हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 3 यहाँ पर चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पेट्रोलियम में आपके बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आए थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से देख लिया था। लास्ट सेशन से हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर एक्सरसाइज हम लोग देख रहे थे जिसमें आपने एमसीक्यूज देखे थे, फिलअप्स देखे थे एंड ट्रू फॉल्स देखे थे। ठीक है, जल्दी से क्विक रिवीजन लेंगे लास्ट सेशन का जिसमें आपने फिलअप्स और ट्रू फॉल्स देखे थे। फिलअप्स यानी जितने भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति। आपको स्टेटमेंट दी जाती है या सेंटेंस होता है, उसमें एक जगह पर खाली स्थान होगा, उस खाली स्थान में एक करेक्ट वर्ड आपको फिल करना होता है, भरना होता है, ताकि वो सेंटेंस आपका मीनिंगफुल बन सके और सही हो। क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपका जो भी वर्ड वहां पर मिसिंग होगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला है आपके पास, कोल इज वन ऑफ द डैश यूज टू कुक फूड। तो कोल आपका क्या है? एक प्रकार का फ्यूल है। और कैसा फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल है ये आपका। ठीक है ना। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली डैश गैस। तो यहाँ पर जब कोल को आपका जलाया जाता है एयर की प्रेजेंस में, तो कौन सी गैस बनती है? CO2 बनती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सी था आपका, कोल तार इज अ ब्लैक थिक डैश विद एन डैश स्मेल। यानी कि कोल तार आपका है एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है ये, और इसकी एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ओके, तो यहाँ लिक्विड आ जाएगा, यहाँ अनप्लीजेंट आ जाएगा। देन डी है आपका, पेट्रोलियम डैश एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम नेचुरल गैसेज and coal are fossil fuels. Okay, then forest and coal are dash natural resources. तो ये exhaustible natural resources होते हैं आपके। फॉरेस्ट और कोल आपके एक प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। कैसे? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि ये एक समय के बाद आपके समाप्त हो जाते हैं। ओके, देन आपने नेक्स्ट देखा था यहाँ पे, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। तो हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, हमने कोल की फॉर्मेशन देखी थी जहां पर डेड वेजिटेशन जो भी थी, प्लांट मैटर था आपका या कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो मर चुका है और मरने के बाद उससे कोल बन रहा है, तो कोल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन है। तो इस प्रोसेस को आपका क्या कहा जाता है? कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। ओके, यानी डेड वेजिटेशन से और कोल की फॉर्मेशन को कार्बोनाइजेशन कहा जा रहा है। देन कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आर नोन एज। तो ये क्या कहलाते हैं आपके? क्योंकि ये डेड रिमेन से मिल रहे हैं इसलिए फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन जिनको कहा जा रहा है। द ब्लैक थिक लिक्विड विद डैश स्मेल इज नोन एज कोल तार। तो अनप्लीजेंट स्मेल होती है एक, यानी बहुत अजीब प्रकार की गंध होती है कोल तार में। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, कोल तार एंड डैश आर ऑल्सो ओब्टेन। जब आपकी कोल से हम कोक की प्रोसेसिंग पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने पढ़ा कि कोल गैस आपकी बनती है। तो आंसर क्या था? कोल गैस। ओके, देन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज। तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपका अलग किया जाता है। पेट्रोलियम में आपके अलग अलग कंपोनेंट्स आ रहे थे, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, और उससे क्या हो रहा है? पेट्रोलियम कच्चे तेल से आपको ये सारे कंपोनेंट प्राप्त करने हैं, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप प्राप्त करेंगे। देन लास्ट वन इज एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ। ओके, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में फॉसिल फ्यूल को जलाया जाएगा तो उससे क्या होगा? तो उससे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, जहां पर आपने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है आपकी। देन आपका ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारे आपने देख लिए थे। देन ट्रू फॉल्स पे आए थे, ऑक्सीजन इज इन एयर इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ये आपका फॉल्स है। देन रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको पता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जिनकी लिमिटेड क्वांटिटी है, यानी सीमित मात्रा जिनकी होगी, तो उनको कहा जाता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, देन वाइल्ड लाइफ इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ये ट्रू होगा, क्योंकि आपको पता है वन्य जीव जो भी हैं वो किसी भी प्रकार से उनको कोई हानि पहुंच रही है तो वो एक समय बाद समाप्त हो सकते हैं, इसीलिए वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में आएंगे। देन अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डेड प्लांट्स एंड गेट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल।
तो आपको पता है जब डेड वेजिटेशन आपकी किसी भी कारण से धरती की सतह के नीचे आ गई थी तो वहां पर बहुत अधिक टेम्परेचर है और प्रेशर है, जिसके कारण वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका कोल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो ये ट्रू है। देन सीएनजी इज लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल एंड डीजल। तो ये भी आपने पढ़ा था कि पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी जो होता है वो प्रदूषण कम फैलाता है, इसलिए वो एक अच्छा फ्यूल होता है। ओके, चलिए आज के सेशन में बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जिन्हें कहा जाता है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है सनलाइट एंड एयर आर इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, कमेंट। आपको कमेंट करना है कि जो सनलाइट है यानी सूर्य का प्रकाश है और एयर यानी कि वायु है वो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। इन एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है, आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ओके, क्या कहा जा रहा है, सनलाइट और वायु एयर आपका यानी कि सूर्य का प्रकाश हो गया और वायु हो गई, दोनों क्या है, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय का मतलब क्या होता है, अ का मतलब होता है नहीं और क्षय का मतलब होता है समाप्त होना, जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। इस पर आपको कमेंट करना है, अपने विचार व्यक्त करने हैं जितना आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि इनकी अबंडेंस बहुत ज्यादा मात्रा में है यहाँ पर, ठीक है, और हम लोग इनको पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये किस में आएंगे, आपके इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इन एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो कभी भी आपके समाप्त नहीं होंगे। सियालदे क्या कह रही हूं मैं बार बार, अक्षय का मतलब क्या है, अ का मतलब नहीं, क्षय का मतलब समाप्त होना, इन एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, कभी भी समाप्त नहीं होंगे। तो वायु और आपका सूर्य का प्रकाश एग्जॉस्टिबल, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन की कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। सो नेचुरल रिसोर्सेज विच आर इन एग्जॉस्टिबल आर दोज हुज क्वांटिटी इज नॉट बेस्ड ऑन कंजप्शन और is not subject to scarcity. Okay, the amount of sunlight and air available is unaffected by human consumption. Okay, क्या कहा जा रहा है, सूर्य का प्रकाश कितना आ रहा है उसको हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, या वायु को कितना यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी में कंजप्शन हो रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, यानी हम उसका कितना उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। कंजप्शन आप कहाँ पे देख रहे थे, जब हम पेट्रोल की बात कर रहे थे, डीजल की बात कर रहे थे, ठीक है ना, उनको आपने कहा कि मैम हमें कम से कम क्या करना है, कंज्यूम करना है या यूज करना है। ओके, ताकि वो आगे के लिए भी बचे रहें। क्यों, क्योंकि एक तो उनको बनने में ही आपके लाखों वर्ष लग रहे हैं, और ह्यूमन एज कितनी है, कितने साल रहेंगे, 70-80 साल रहेंगे हम, इससे ज्यादा तो नहीं रहेंगे, ठीक है, एवरेज बोल रही हूँ। 70-80 साल की ह्यूमन एज है, उसमें आपका कोयला नहीं बन रहा है, पेट्रोलियम नहीं बन रहा है, तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि वो आपके एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आ रहे हैं। और ये क्या है, क्योंकि ये ह्यूमन एक्टिविटीज से अनअफेक्टेड हैं, अप्रभावित हैं, इसीलिए ये किस में आ रहे हैं, आपके इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन में आ रहे हैं। ओके, दिस इज वाई दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर इन एग्जॉस्टिबल, इसीलिए ये नेचुरल रिसोर्सेज आपके क्या हैं, इन एग्जॉस्टिबल हैं नेचर में। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन है हमारा, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर गिवन इन अ बॉक्स, क्लासिफाई देम इनटू द एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर आपको कुछ नेचुरल रिसोर्सेज दिए गए हैं, ये सारे आपके प्राकृतिक संसाधन हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं ब्लैक कलर से। इनमें से कौन कौन से आपके एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं, यानी जो समाप्त होने वाले हैं, जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए सियालदे,
जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, और कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। तो देखो, एयर, एयर आपका एग्जॉस्टिबल है कि इनएग्जॉस्टिबल है? बताओ, हैंड रेस करो अगर एयर आपकी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, एयर आपकी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है तो आप लोग हैंड रेस करेंगे, यानी आपका समाप्त हो जाएगी एक दिन। नहीं होगी, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या देखा, जब सुन ही नहीं रहे हैं आप लोग ध्यान से, पहले ही हमने बता दिया कि एयर इनएग्जॉस्टिबल है, तो वो कैसे एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में आ जाएगी? तो एयर आपका कैसा हो गया, इनएग्जॉस्टिबल हो गया। कोल कैसा है, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। कोल आपका एग्जॉस्टिबल होगा, फॉसिल फ्यूल है एक टाइप का, और आप क्या बोलते हैं, ये समाप्त हो जाता है। नेचुरल गैस किस कैटेगरी में आएगा, ये भी आपका एग्जॉस्टिबल में आएगा। सनलाइट अभी पढ़ा था इससे पहले क्वेश्चन में, इनएग्जॉस्टिबल यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ओके, देन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी आपका क्या होगा, एग्जॉस्टिबल होगा। मिनरल्स एग्जॉस्टिबल है, फॉरेस्ट आपका एग्जॉस्टिबल है, ऑक्सीजन इनएग्जॉस्टिबल है। ओके, तो ये सारी आपकी कैटेगरीज बन जाएंगी दो टाइप की, एक आपका एग्जॉस्टिबल में आएगा और दूसरा इनएग्जॉस्टिबल में आएगा। ओके, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आपके कौन से हैं, आर कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, minerals and forest. Okay, then they are in limited supply and are being depleted by human activity. Okay, क्या हो जाएगा, डिप्लीशन हो जाएगा, या आप क्या कहते हैं, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी है, सीमित मात्रा है, तो एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, तो इसीलिए इनको एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहा जा रहा है, यानी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जा रहा है। दीज रिसोर्सेज कांट बी रिप्लेनिश्ड वंस दे हैव बीन डिप्लीटेड। ओके, जब एक बार ये समाप्त हो गए तो इनको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। एंड नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज आर दोज दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। ओके, यानी कि क्या कहा जा रहा है, नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं आपके, जो रिन्यू नहीं हो रहे, रिन्यू होने में क्या हो रहा है, बहुत साल लग रहे हैं, इसलिए नॉन रिन्यूएबल उनको कहा गया। ओके, देन दे like iron coal required conservation measures to ensure that they can be used in the future. inexhaustible natural resource में आपका क्या आएगा, एयर आएगी, सनलाइट आएगी और ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, दे एग्जिस्ट, किसकी बात हो रही है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की बात हो रही है, जो ये आपने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से, एयर है आपका, सनलाइट है और ऑक्सीजन है। ठीक है, और इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में होता क्या है, दे एग्जिस्ट इन दी इनफाइनाइट सप्लाई और अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी डिप्लीटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ओके, इनका ये समाप्त नहीं होंगे कभी भी किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। ठीक है, इस तरह से आप इनएग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में इनको रख रहे थे। इससे पहले आपने क्या बोला, लिमिटेड सप्लाई है और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देन नॉन रिन्यूएबल इनको कहा गया, क्यों, क्योंकि लाखों वर्ष लग रहे हैं आपके बनने में। ओके, ऐसा नहीं है जैसे आप वाटर के केस में बोल रहे हो कि आज बारिश हुई, फिर आपका जो पानी आया अर्थ पर, उसके बाद वाष्पीकरण में वो सूख करके ऊपर चला गया आसमान में, ऊपर कंडेंसेशन, वहां बादलों में उसका, बादलों के रूप में उसने बादलों का निर्माण कर लिया बेसिकली, वहां वायु से जुड़ करके, देन आपका क्या हुआ, फिर से वो बारिश बन के गिर गया। तो इतना जल्दी होने वाला प्रोसेस नहीं है, इसमें कई लाखों वर्ष लग रहे हैं, इसलिए आपने इसको नॉन रिन्यूएबल बोला। किसको, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को। देन इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आपके जो हैं उनमें हो क्या रहा है, एक तो उनकी इनफाइनाइट सप्लाई है जिसको आप अनलिमिटेड क्वांटिटी बोलते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये समाप्त भी नहीं हो रहा। ओके, दीज रिसोर्सेज हैव द पावर टू रीजनरेट देमसेल्व्स ओवर टाइम। ओके, समय के साथ साथ इनमें क्या होता है, रीजनरेशन की पावर होती है, यानी ये खुद को दोबारा से बना लेते हैं। जैसे हम वाटर साइकिल में देखते हैं, वाटर आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपका प्रेजेंट रहता है। देन these are resources that can be replenished or are renewable. okay, और क्या है आपके, नवीनीकरण भी इनको कहा जाता है, यानी दोबारा हम इनको प्राप्त कर लेते हैं। they do not require conservation measures because they can be renewed such as sunlight and water. okay, ये इनके लिए आपको कंजर्वेशन मेजर्स को अपनाने की जरूरत नहीं है, यानी जो हम कोल में, पेट्रोलियम में हम कह रहे थे कि क्या करना है हमें,
यहाँ पर बहुत सारी सावधानियां बरतनी है, या फिर आप क्या कहेंगे ऐसे मेथड्स अपनाने हैं जिससे उनका कम से कम हम उपयोग करें या उनको वेस्ट ना करें। लेकिन आपका इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में ऐसे कोई प्रिकॉशंस हमें नहीं लेने, कंजर्वेशन मेजर जो हैं वो नहीं अपनाने। ओके, तो इस तरह से यह आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। जल्दी से इसे नोट करेंगे, देन आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं आपका। थर्ड क्वेश्चन है, राइट टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कोक। कोक के आपको दो इंपॉर्टेंट यूजेस बताने हैं, क्या क्या उसके महत्वपूर्ण उपयोग है। कोक क्या है, सॉलिड फॉर्म में जब आपको कोयला दिखेगा तो वो कोक है, ठीक है। सो कोक इज अ हाई कार्बन सब्सटेंस मेड बाय डिस्टिलिंग कोल इन अ डिस्ट्रक्टिव मैनर। Coke is mostly used as a fuel for stoves, furnaces, and blacksmithing. Because coke creates very little smoke, it is something preferred over coal. Okay, तो कोक आपका क्या है बच्चे, कोक आपका कार्बन, हाई कार्बन सब्सटेंस, ये आपने एमसीक्यू में भी क्वेश्चन देखा था। ओके, हाई कार्बन सब्सटेंस है, इसका मोस्टली यूज कहाँ हो रहा है, फ्यूल फॉर स्टोव्स, स्टोव्स में फ्यूल के रूप में हो रहा है, फर्नेसेस में हो रहा है, और ब्लैक स्मिथिंग में जो काम होता है उसके लिए इस कोक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में आपका स्मोक प्रोड्यूस करता है इस वजह से। ओके, देन इट इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस आयरन इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में जब आयरन को यानी लोहे का उत्पादन किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। स्टील एंड वेराइटी ऑफ अदर प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम कोक। ओके, स्टील और बहुत सारे आपके जो अदर वेराइटीज होती हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। Then it is used as a reducing agent in the process of metal extraction, zinc and iron for example. Okay, क्या हो रहा है, मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं आप हायर क्लासेस में कि किस प्रकार से धातु को आपका एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसके अयस्क से या खनिजों से धातु को निकाला जा रहा है, तो वहां पर उस प्रोसेस में ये रिड्यूसिंग एजेंट की भांति यूज में आता है। ओके, तो ये इसके यूजेस हो गए, इंपॉर्टेंट यूजेस, जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ कोल। ओके, कोल की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं बतानी है और कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस बताने हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण उपयोग बताने हैं आपको कोयले के। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, काले रंग का है, पत्थर की तरह है, और क्या क्या फ्यूल्स के रूप में यूज में आ रहा है, ये सभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और यूजेस में भी यही आएगा, फ्यूल की तरह आपका पावर प्रोडक्शन में, एनर्जी को जनरेट करने में, ये सारे उसके उपयोग थे। ठीक है, कोल इज अ ब्लैक स्टोन लाइक सब्सटेंस, काला है और पत्थर की तरह आपका एक पदार्थ है। इट्स वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड इन द किचन, किचन में यूज होने वाले फ्यूल्स में से ये एक है। इट वॉज वंस एम्प्लॉयड इन रेलवे इंजन टू जनरेट स्टीम टू पावर देम। एक समय में ये क्या होता था, रेलवे इंजन्स में यूज किया जाता है पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, जो भाप से चलने वाली गाड़ियां होती थी उनमें। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स में भी आपने क्या देखा कि ये आपका फ्यूल की भांति उपयोग में आता है, एज वेल एज इन अ वेराइटी ऑफ अदर सेक्टर्स। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। कोल इज वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, इट इज अ ब्रिटल एंड फ्लेमेबल फ्यूल। ब्रिटल है, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जिन चीजों का चूरा हो जाता है ना, अगर आप उनको प्रेशराइज करो या उन पे फोर्स अप्लाई करो तो उनका क्या हो जाता है, पाउडरी फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है। ओके, उन सारी चीजों को ब्रिटल कहा जाता है, भंगुरता का गुण कहा जाता है। ओके, फ्लेमेबल का मतलब क्या है, जो जलते हैं। ठीक है, और जलने पर आपका फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपका क्या है, जलता है और जलने पर फ्लेम बनाता है, ज्वाला बनती है, तो इस प्रकार का फ्यूल है। इट हैज अ लॉट ऑफ कार्बन इन इट, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन आपका प्रेजेंट होता है। एंड इट इज एन एनर्जी सोर्स, ये क्या है, ये एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है आपका। ओके, चलिए
द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ कोल आर एज फॉलोज। अब उपयोग क्या क्या है, तो उपयोग आपने कुछ देख लिए हैं, उन्हीं में से आप कुछ लिख लीजिए। इट इज यूज टू जनरेट एनर्जी एंड एज अ कुकिंग फ्यूल इन हाउस होल्ड। ठीक है, एक तो एनर्जी जनरेशन में यूज हो रहा है और दूसरा किसमें, खाना बनाने में आपका इसको एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है। इट्स यूज टू मेक कोल गैस एंड कोक, इसका प्रयोग करके कोल गैस और कोक को बनाया जाता है। कोल इज ऑल्सो यूज इन the manufacture of specialized products including activated carbon, carbon fiber and silicon metals. Okay, तो इन सबको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। ओके, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट यूजेस क्या क्या है वो भी लिख लेंगे। तो कोल को आपने बहुत अच्छे से, जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे ना, कोल को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। लगभग 2 सेशंस हमने कोल के लिए थे, जहां पर हमने कोल के टाइप की बात की थी, उसके फॉर्मेशन की बात की थी, ठीक है ना, और उसके टाइप्स को भी आप बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था। इसके अलावा उसके यूजेस उसी के अंदर आए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी, सब कुछ पिक्चर की फॉर्म में आपने पूरा उसका प्रोसेस देखा था कि कैसे आपका कोल फॉर्म हो रहा है वहां पर। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिए हैं। आने वाले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। बाकी आपके कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।